बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट टॉक 46 में मैं हाफिज मोहम्मद अजमल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट के अंदर भारतीय इस उम्मीद के साथ ग्राउंड के अंदर आए थे कि हमने ये सीरीज जो है वो बराबर करनी है। लेकिन जनूबी अफ्रीका वालों ने भारतीयों को गुवाहाटी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया, बल्कि उनको ऐसी जिल्लत अमेज और इबरतनाक शिकस्त से दो चार कर दिया जिसको वो तवील अरसे तक भूल नहीं सकेंगे। बल्कि भारत की टीम अपने तारीख के सबसे बड़े मार्जिन से ये मैच हार गई, यानी सबसे बदतरीन शिकस्त कही जा सकती है, 408 रन के बहुत बड़े मार्जिन से। विकेट जो थी गुवाहाटी की भी कदरे मुश्किल थी। फिर ऊपर से ये हुआ कि जनूबी अफ्रीका वालों ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला कर लिया। अगरचे उनका स्टार्ट या उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग की कारकर्दगी कोई इतनी खास या इतनी गैर मामूली नहीं थी, और एक मौके पर स्कोर जो था वो 7 विकेटों पर 334 रन था, और कोई इतने बहुत बड़े स्कोर की उम्मीद भी नहीं कोई कर रहा था। लेकिन जनूबी अफ्रीका के टेल एंडर्स ने यहाँ पर सिर्फ एक ही बैट्समैन के साथ गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आखिरी 3 विकेटों पर 165 रन बना डाले, और टीम का मजमूई स्कोर जो था वो भी 489 रन के बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया इस विकेट पर। यहाँ पर 8वीं विकेट पर खास तौर पर जो 97 रन की पार्टनरशिप हुई सेनोरन मथोस्वामी और मार्को जॉनसन के दरमियान, इसने भारतीयों के होश उड़ा दिए। सेनोरन मथोस्वामी ने यहाँ पर कैरियर की पहली सेंचुरी बनाते हुए 109 रन की गैर मामूली इनिंग्स खेली, 206 बॉल्स पर 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। लेकिन सही मानों में मार्को जॉनसन ने भारतीय बॉलर्स की धुलाई की। अगरचे वो बदकिस्मती से आखिर में सेंचुरी तो ना बना सके, ताहम उनकी इनिंग्स जो थी वो गैर मामूली रही। सिर्फ 91 बॉल्स पे 93 रन की बड़ी जारहाना इनिंग्स खेली, जिसमें 6 चौके और 7 छक्के लगाए। उन्होंने तमाम भारतीय बॉलर्स को बहुत बुरी तरह पीटा, और भारतीय बॉलर जो थे वो इस विकेट पर मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए। सिर्फ कुलदीप यादव ने तवील बॉलिंग के बाद 115 रन के केवल 4 विकेटें हासिल की। अब जनूबी अफ्रीका ने जब एक बड़ा स्कोर कर लिया तो भारतीय इस बड़े स्कोर के तले दब के रह गए, और पहली इनिंग्स में सिर्फ 201 रन पर ही आउट होकर फॉलो ऑन का शिकार हो गए। यशस्वी जायसवाल यहाँ पर वाहिद बैट्समैन थे जिन्होंने निसफ सेंचुरी बनाई। 58 रन के साथ वो टॉप स्कोरर रहे। जनूबी अफ्रीका की तरफ से बैटिंग में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले मार्को जॉनसन ने बॉलिंग में भी तबाहकुन कारकर्दगी दिखाई, और 48 रन के वह 6 विकेटें हासिल कर डाली। ताहम जनूबी अफ्रीका वालों ने हैरत अंगेज तौर पर भारत को फॉलो ऑन नहीं कराया, बल्कि उन्होंने खुद बैटिंग करने का फैसला कर लिया। फिर उन्होंने डिक्लेरेशन भी काफी लेट की। 5 विकेटों पर 260 रन बनाए। चौथे दिन के आखिर में उन्होंने डिक्लेरेशन की। यहाँ पर ट्रिस्टियन स्टब्स ने दूसरी इनिंग्स में शानदार बैटिंग करते हुए 94 रन की इनिंग्स खेली। वो भी अगरचे नर्वस 90s का शिकार हो गए, ताहम इनिंग्स इनकी जो थी वो मौके के हिसाब से बहुत शानदार रही। 94 रन बनाए 180 बॉल्स पर 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से। अब यहाँ पर दूसरी इनिंग्स में काफी ज्यादा टाइम ले लिया जनूबी अफ्रीका ने, और इस मैच में फिर जो था वो रोशनी का भी मसला बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर दिन भी काफी छोटे हैं, और एक दिन के अंदर बड़ी मुश्किल से 80-81 ओवर भी हो रहे थे। फिर जनूबी अफ्रीका ने ताहम ये किया कि एक बहुत बड़ा टारगेट जो था वो भारत को दे दिया, 549 रन का, जिसको शायद अबूर करने का किसी टीम ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा हो। ताहम भारतीयों के पास जो था वो ये एक चॉइस थी, अगर वो दूसरी इनिंग्स में खेलते विकेट पर जंप कर तो मैच को शायद ड्रा की तरफ ले जाते। बहरहाल ये बात तो तय हो चुकी थी कि जनूबी अफ्रीका वाले सीरीज तो जीत चुके हैं। अब भारतीयों के जीतने का चांस तो यहाँ पर खत्म हो चुका था। चौथी इनिंग्स में उनके लिए 2 ही चांस थे, या हार या ड्रा। बहरहाल इतने बड़े स्कोर के सामने भारतीय जो थी वो टीम दूसरी इनिंग्स में भी बिल्कुल मजामत ना कर सकी,
और दबाव के अंदर फिर उनके बैट्समैनों के जो थे वो हाथ पैर फूल गए और दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 140 रन पर ही ढेर हो गई। यहां पर सिर्फ रविंद्र जडेजा वाहिद बैट्समैन थे जिन्होंने निसफ सेंचुरी बनाई, 54 रन बनाए। इस सीरीज के अंदर भारतीयों के लिए बड़ा मसला बनने वाले जनूबी अफ्रीकी ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने, जो कि अभी माजी करीब में ही वापस आए हैं, फिर उन्होंने गैर मामूली बॉलिंग की दूसरी इनिंग्स में 37 रन के बाद 6 विकेटें लेकर भारतीय टीम को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। इस तरह भारतीय टीम जो थी वो 408 रन के बड़े मार्जिन से ये मैच हार गई और सीरीज में भी व्हाइट वॉश का शिकार हो गई। और जनूबी अफ्रीका की टीम ने एक बार फिर साबित किया कि वाकई वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसके जीतने के अहल थे। और उन्होंने जिस तरह ये दोनों टेस्ट मैच जीते हैं, आने वाली टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर उन्होंने इब्तदा में ही अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है।